हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। मैं हूं रविंद्र कुमार। गाइज, पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर CS एंड IT क्लास स्टार्ट किए थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में लेसन नंबर 6 का आज भाग नंबर 2 है, जिसमें आप सभी को सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में बात कर रहे थे। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में सबसे पहले कि हमने बताया कि टेस्टिंग होता क्या है, सॉफ्टवेयर को किस तरह से टेस्टिंग की जाती है और टाइप ऑफ टेस्टिंग के बारे में बात किए थे। आज की इस वीडियो में हम लोग वी मॉडल्स को पूरी तरह से समझेंगे कि वी मॉडल होता क्या है और वी मॉडल को यहाँ पे क्यों हम लोग इसको पढ़ते हैं और ये किस तरह से वी मॉडल इसका नाम है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। वी मॉडल के अंतर्गत में हम लोग दो चीज़ें पढ़ते हैं। पहला तो एक वेरिफिकेशन और दूसरा हम लोग वैलिडेशन। ये फेज होते हैं, वी मॉडल के दो फेज होते हैं, जिसके अंतर्गत में हम लोग को चार करके फेज होते हैं, जिनके एक एक करके पढ़ेंगे। उससे पहले हम आप सभी को यहाँ पे बता देते हैं कि वेरिफिकेशन और वैलिडेशन दो पार्ट हैं, दो फेज हैं वी मॉडल के, जिसको मिलाकर यहाँ पे हमारा वी मॉडल बनता है। वी मॉडल जो है SDLC यानी हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो मॉडल है, उसके प्रोसेस पे भी शेप में एग्जीक्यूट किया जाता है। कैसे करते हैं चलिए आगे आप सभी को बताते हैं। वी मॉडल के कुछ एक दो इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है, जैसे कि वी मॉडल जो है वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन होता है। और आप सभी को वाटरफॉल मॉडल पहले बताए थे कि वाटरफॉल मॉडल के कुछ एक्सटेंशन है जिसको वी मॉडल में मैच करते हैं, और यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक डेवलपमेंट फेज टेस्टिंग फेज से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। ये वी मॉडल्स जो है वाटरफॉल मॉडल का एक्सटेंशन है, और यह निर्धारित करता है कि हमारा फेज जो है टेस्टिंग से जुड़ा हुआ है या नहीं है। वी मॉडल जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जो हमने SDLC के बारे में बताया, वो प्रत्येक फेज के लिए उपयोगी होती है। अब चलिए आगे बताते हैं किस तरह से। वी मॉडल के अंतर्गत में हमने दो चीज़ें बताए थे। पहला बताया था कि एक वेरिफिकेशन और दूसरा जो है हमारा वैलिडेशन होता है। दो फेज होते हैं, तो ये जो पार्ट इस साइड के जो पार्ट आपको दिख रहे हैं, ये पार्ट हमारा कहलाता है वेरिफिकेशन पार्ट, और ये जो पार्ट हमारा है ये कहलाता है वैलिडेशन पार्ट। ये जब तक ये फेज एक एक करके फेज पूरा नहीं हो जाता तब तक ये दूसरा फेज पे नहीं आता है। माने वेरिफिकेशन फेज जो है पूरा क्लियर कर लेगा, इसके बाद जो है वैलिडेशन फेज में आता है। यानी कहने का मतलब है कि हम लोग वेरिफिकेशन में सबसे पहले पढ़ेंगे कि वेरिफिकेशन फेज जो है हमारा, सबसे पहले इसमें हमारा रिक्वायरमेंट होता है जिसको हम लोग एनालाइज करते हैं। इसके बाद फिर ये जाता है कहाँ, सिस्टम डिजाइनिंग पे। सिस्टम डिजाइनिंग करने के बाद हम लोग इसकी आर्किटेक्चर को डिजाइन करते हैं। आर्किटेक्चर डिजाइन करने के बाद फिर हमारा एक मॉड्यूल बनता है, जिसमें हम लोग लो लेवल और हाई लेवल दोनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद फिर हमारी जब इतना हमारा क्लियर हो जाता है, कोई भी वी मॉडल में हमारा इतना जो है वेरिफिकेशन हो जाती है, इसके बाद हम करते हैं कोडिंग। और कोडिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक ये हम लोग रिक्वायरमेंट एनालाइज नहीं करेंगे, सिस्टम डिज़ाइन नहीं करेंगे, आर्किटेक्चर नहीं बनाएंगे उसका या मॉड्यूलेट नहीं करेंगे, तब तक हम कोडिंग पर नहीं आ सकते। तो इतनी चीज़ भी ये भी सब इम्पॉर्टेंट है। यहाँ आने के बाद हमारी कोडिंग होती है। जब कोडिंग हो जाती है तब फिर हम लोग को एक जो हमारा वैलिडेशन होता है, वैलिडेशन के अंतर्गत में हम लोग सारी चीज़ों को टेस्टिंग करते हैं। ये हमारा पार्ट क्या होता है, वैलिडेशन होता है। तो वैलिडेशन के अंतर्गत में हम सारी चीज़ को टेस्टिंग करेंगे, जैसे कि यूनिट टेस्टिंग एक हमारा होता है, दूसरा हमारा इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, फिर हमारा सिस्टम टेस्टिंग होती है। ठीक है, माने जो जिस हिसाब से यहाँ पे हम लोग बनाए हैं उसी हिसाब से इधर हम लोग टेस्टिंग भी करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दोनों तरफ से एक वी आकार का बनता है, इसीलिए इसको वी मॉडल कहते हैं। ठीक है, अब एक एक फेज के बारे में समझेंगे। यहाँ पे जैसे सबसे पहले हम लोग वेरिफिकेशन फेज के यहाँ पे 4 आपको टॉपिक दिख रहे हैं, जैसे रिक्वायरमेंट एनालाइज, सिस्टम डिजाइन, आर्किटेक्चर डिजाइन और मॉड्यूलेटर डिजाइन। तो इन सभी के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वी मॉडल में वेरिफिकेशन फेज जो है इसको बात करेंगे। तो वेरिफिकेशन फेज में सबसे पहले हमारा क्या आया था, रिक्वायरमेंट एनालाइज। तो रिक्वायरमेंट में हम लोग यहाँ पे यह डेवलपमेंट साइकिल का
पहला फेज होता है, इसके अंतर्गत में कस्टमर की ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है और उस हिसाब से एनालाइज किया जाता है और इस फेज में कस्टमर से अच्छी तरह से प्रोडक्ट से संबंधित ज़रूरतों को इकट्ठा किया जाता है, तब जाके हम उसके रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। रिक्वायरमेंट का कहने का मतलब अपने भाषा में सभी लोग समझेंगे कि यदि किसी भी चीज़ की, यहाँ पे सॉफ्टवेयर की बात हो रही है क्योंकि हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं इसलिए सॉफ्टवेयर की बात होगी, लेकिन यदि अगर आपको एक पेन की ज़रूरत है तो पेन की ज़रूरत है तो आपको उसको हम लोग बोलेंगे आपको एक पेन की रिक्वायरमेंट है। अब पेन देखिए मार्केट में बहुत सारे हैं, तो आपको बहुत सारे हैं लेकिन सभी तो चाहिए नहीं, आपको अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार चाहिए कि हमको ये चाहिए 3 रुपये वाला कि 5 रुपये वाले, कौन सा चाहिए आपके अनुसार रिक्वायरमेंट होगा, उस हिसाब से रिक्वायरमेंट रहेगा तब तो मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग सॉफ्टवेयर को जब डेवलप करते हैं तो सबसे पहला हमारा फेज जो होता है रिक्वायरमेंट का होता है कि किस टाइप का ऐप को डेवलप करना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे किसी को स्टडी से रिलेटेड बनाने हैं, तो किसी को मनोरंजन से रिलेटेड बनाने हैं, एंटरटेनमेंट के लिए, तो सभी के लिए जो सिस्टम या फिर सॉफ्टवेयर जो हैं वो अलग अलग बनेंगे। तो सबसे पहला हमारा फेज में इसीलिए यहाँ पे है रिक्वायरमेंट एनालाइज, कि हम लोग रिक्वायरमेंट एनालाइज में एनालाइज करते हैं या रिक्वायरमेंट करते हैं कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उनके मतलब कह सकते हैं कि जो भी यूजर है उसके ज़रूरत के हिसाब से हम लोग उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। तो सबसे पहला फेज रिक्वायरमेंट एनालाइज क्या होता है आपने यहाँ पे समझ लिया होगा। अगला जो है सिस्टम डिज़ाइन। सिस्टम डिज़ाइन के अंतर्गत में अगर हम कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप कर रहे हैं, कोई भी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं, सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि उसकी अब डिज़ाइनिंग किस तरह से बनेगी। अब जैसे जिस पर्पज़ के लिए हमने बताया कि अगर सॉफ्टवेयर को हम लोग डेवलप कर रहे हैं पढ़ाई से रिलेटेड, स्टडी से, तो उस हिसाब से हम लोग उसको बनाएंगे, उस हिसाब से हम लोग डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, यानी कह सकते हैं कि जब हमारे पास प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट आ जाती है, ठीक है, जब हमारा पहला फेज पूरा हो जाता है, अब हम सिस्टम को पूरा एक डिज़ाइन तैयार करते हैं कि इस हिसाब से आपको चाहिए या नहीं चाहिए, उसको दिखाते हैं। इसमें प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरत हार्डवेयर तथा सभी टेक्निक कंपोनेंट्स को पूरा एक विवरण बना लिया जाता है और सिस्टम डिज़ाइन को पूरे तरह से कंप्लीट कर लिया जाता है कि आपके इसमें कौन कौन से कंपोनेंट चाहिए। अभी हमारा यहाँ पे कोडिंग की कोई बात नहीं हो रही है, अभी केवल हम लोग सिस्टम को डिज़ाइन कर रहे हैं। जैसे कि कोई भी मकान बनाने से पहले, अगर उसमें जो भी मकान जब बनता है तो उसको बनाने से पहले हम लोग उसको डिज़ाइन करते हैं कि इस हिसाब से घर बनेगी, तब जाके उस पर काम होता है। तो जो काम होगा वो कोडिंग में आएगा, लेकिन अभी हम उसको बहुत पीछे हैं तो उसको अभी आगे चलेंगे। तो यहाँ पे सिस्टम डिज़ाइन में समझेंगे कि अभी हम लोग केवल एक प्रोग्राम कर रहे हैं या फिर कह सकते हैं कि सिस्टम डिज़ाइन कर रहे हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर का एक लोगो बना रहे हैं, ये बोल सकते हैं। ठीक है, यानी उसके कंपोनेंट को ढूंढ रहे हैं, उसका पूरा विवरण जब मिल जाएगा तब हमारा सिस्टम डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग उसके आर्किटेक्चर पे। तीसरा जो है हमारा आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, जिसको हम लोग हाई लेवल डिज़ाइन भी कहते हैं, HLD भी कहते हैं, यानी हाई लेवल डिज़ाइन भी कहते हैं या आर्किटेक्चर डिज़ाइन बोल सकते हैं। अब जैसे कि हमारा जैसे ही सिस्टम डिज़ाइन पूरा होता है फिर हम लोग उसके आर्किटेक्चर को बनाते हैं। आर्किटेक्चर शुरू से लेकर अंत तक का विवरण होता है, जिसको हम लोग स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। यहाँ पे आप सभी बता रहे हैं कि सभी प्रकार के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, हमारे इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल हो, सभी लिंक इस फेज में है या नहीं है, ये सारी चीज़ों को चेक किया जाता है आर्किटेक्चर के अंतर्गत में, और ये सारी चीज़ें बनाई हुई होती है। ठीक है, और इसे हम लोग हाई लेवल डिज़ाइन भी कहते हैं। तो आर्किटेक्चर डिज़ाइन के अंतर्गत में आपने समझ लिया होगा कि जितने भी इसके विवरण होंगे सारे विवरण को वहाँ पे रखा जाता है, एक एक कंपोनेंट को। जैसे कि सिस्टम डिज़ाइन पूरा कर लेता है, वैसे ही आर्किटेक्चर डिज़ाइन को भी पूरा करना होता है। एक हमारा अगला जो है वो चौथा है मॉड्यूल डिज़ाइन, जिसको हम लोग लो लेवल डिज़ाइन भी कहते हैं। लो लेवल डिज़ाइन जो है हमारा इंटरनल डिज़ाइन जो है, इंटरनल एक्सटर्नल की यहाँ पे बात नहीं कर रहेंगे। इंटरनल जो है, इंटरनल डिज़ाइन को क्या करता है, स्पेसिफाइड करता है या स्पेसिफाई करता है, और इसके बाद फिर हमारा जो है मॉड्यूल डिज़ाइन को पूरा करता है। यानी मॉड्यूल डिज़ाइन फेज में हमारा जो भी इंटरनल डिज़ाइन होगा उसको यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगा और कोई नहीं, इसीलिए हमारा यहाँ पे नाम रख दिया गया है लो लेवल डिज़ाइन। अब आगे हम लोग बात करेंगे कोडिंग फेज का। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि अभी तक हमने बस उसकी रूपरेखा को तैयार किया है, क्योंकि सबसे पहले हम लोगों ने उसको जाना कि
करना क्या है, किस पर्पज़ के लिए सॉफ्टवेयर को बना रहे हैं, फिर उसके सिस्टम को, फिर उसके आर्किटेक्चर को बनाए, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर लिया। अब बात आती है कोडिंग की, क्योंकि बिना कोडिंग का तो तैयार होगा नहीं। तो कोडिंग एक ऐसा फेज है जिसके अंतर्गत में हम लोग उस डिज़ाइन की स्पेसिफिकेशन को कोडिंग करते हैं कि उसी अनुसार जिस अनुसार हम लोग एनालाइज किए थे उसी अनुसार हम लोग यहाँ पे कोडिंग उसी हिसाब से करते हैं सारे ब्यूरर के अनुसार, और हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार होता है। या कह सकते हैं कि एक हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसमें चुनाव करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेज है, C++, जावा, पाइथन, बहुत सारे लैंग्वेज है। तो उन सभी लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज को चूज करना होता है और उस लैंग्वेज के बेसिस पे उसको डिजाइन करना होता है। दूसरी बात यहाँ पे कर लेते हैं कि कोडिंग में बहुत सारा टाइम लगता है, क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर की प्रोग्राम जो होती है बहुत ही लंबी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि कोडिंग के अंतर्गत में जितने भी चीज़ें हमने अभी तक पढ़े, एनालाइज किया, सिस्टम बनाए, आर्किटेक्चर बनाए, जो भी चीज़ें हमने बनाए वो सारी चीज़ों को कोडिंग की और कोडिंग करके एक सॉफ्टवेयर बनाया। अब हमने जो वेरिफिकेशन जो हमने पढ़ा था, वी फॉर वेरिफिकेशन, जो हम लोग फेज अभी पढ़ रहे थे वो अब समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमारा जब कोडिंग हो जाता है तो वेरिफिकेशंस जो है क्लियर हो गए यहाँ पे। अब बात करेंगे वैलिडेशन की, क्योंकि अब वैलिडेशन के अंतर्गत में जितनी चीज़ें हमने एक एक करके भी बनाए थे वो सारी चीज़ें हम लोग टेस्ट भी करते चलेंगे, तभी तो हमारा आगे जो है सॉफ्टवेयर जो है काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अब गाइस आगे हम लोग बात करेंगे वैलिडेशन फेज, क्योंकि वेरिफिकेशन फेज हमने पढ़ लिया है। अब वैलिडेशन फेज के बारे में बात करेंगे। वैलिडेशन फेज के अंतर्गत में सबसे पहला हमारा टेस्टिंग आती है, क्योंकि सारी चीज़ें तो इसमें टेस्टिंग ही करनी है। तो सबसे पहला हमारा टेस्टिंग आता है यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग के अंतर्गत में इसमें कुछ चीज़ों को ही यहाँ पे हम लोग टेस्ट करते हैं, सभी चीज़ों को नहीं। जैसे मॉड्यूल डिज़ाइन फेज के दौरान बनाए गए यूनिट टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, और यूनिट टेस्टिंग कोड लेवल की टेस्टिंग है, यह सिर्फ टेक्निकल डिज़ाइन को ही वेरीफाई करती है, इसके यह सभी डिफेक्ट को टेस्ट नहीं कर पाता है। यानी जो हमारा लो लेवल या हाई लेवल से रिलेटेड जो हमारी डिजाइनिंग है वहीं पे ये जो है टेस्टिंग इसकी हो पाती है, इससे अधिक नहीं हो पाती है। तो यूनिट टेस्टिंग जो है आपने समझ लिया होगा कि ये क्या होता है और क्या क्या यहाँ पे हम लोग इसमें टेस्ट कर सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन टेस्टिंग। इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमने पिछले क्लास में भी, जो फर्स्ट क्लास था उसमें भी बताया था कि बहुत सारे जितने भी यहाँ पे इंटीग्रेशन का मतलब होता है सामूहिक बोल सकते हैं, जितने भी वहाँ पे डिज़ाइन किए गए होंगे, जितने भी आर्किटेक्चर बनाए होंगे, आर्किटेक्चर जो हमारा फेज है उसको जो बनाए गए होंगे वो सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करता है। यानी कह सकते हैं इंटीग्रेशन टेस्टिंग में यह सुनिश्चित करता है कि सभी मॉड्यूल आपस में अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंतर्गत में सभी प्रकार के मॉड्यूल्स आपस में अच्छी तरह से वर्क कर रहे हैं नहीं करते हैं, ये सारी चीज़ें चेक करती है। तो आपने यहाँ पे समझ लिया होगा कि आर्किटेक्चर डिज़ाइन जो हमने बनाए थे उसकी टेस्टिंग इंटीग्रेशन टेस्टिंग करता है। अब आ गया यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग। तो अभी हमने सिस्टम डिज़ाइन बनाया था, तो सिस्टम डिज़ाइन जो बनाए थे उसी का यहाँ पे सिस्टम टेस्टिंग होती है, ठीक है। तो सिस्टम टेस्टिंग में सिस्टम डिज़ाइन फेज में बनाए गए सिस्टम टेस्ट को एग्जीक्यूट किया जाता है, और सिस्टम टेस्ट सिस्टम की पूरी फंक्शनैलिटी को चेक करता है। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि जो हमने सिस्टम डिज़ाइन बनाए थे उसको रन करा कर देखा जाएगा और उसमें टेस्ट किया जाएगा कि हमारे जो सिस्टम टेस्टिंग है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगला जो है हमारा एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। इसके अंतर्गत में जो हमने रिक्वायरमेंट या एनालाइज फेज में बनाए गए जितने भी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है वो सारे को रन करेगा और टेस्ट करेगा कि जो हमने रिक्वायरमेंट के अनुसार बनाए हैं, जो फेज हमने फर्स्ट फेज पढ़े थे वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस के अंतर्गत में रिक्वायरमेंट एनालाइज को टेस्ट किया जाता है। तो कुछ ये वेरिफिकेशन और वैलिडेशंस के कुछ बारे में आप सभी लोग समझ गए होंगे।